हम बात कर रहे थे सीवी के बारे में कि सीवी एक्चुअल में कैसे हमें असाइन होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएचपी गुरुकुल में जाना है। ठीक है, जो पीएचपी गुरुकुल नाम की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे सर्च करना है सोर्स कोड फ्री। सोर्स कोड फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे जो फ्री में अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पेड सोर्स कोड भी है, और आपको अगर वेबसाइट बनानी हो तो आप यहाँ से सोर्स कोड उठा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से दो चार सोर्स कोड फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। एक ही डाउनलोड करना, दो चार नहीं डाउनलोड करना। ठीक है, बट एज अ जिसमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनपुट फील्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टेस्ट केसेस वाले परफॉर्मेंस हो, जहाँ हम ज़्यादा टेस्ट कर सके। ठीक है, जैसे इसमें रजिस्टर है, ईमेल है। ठीक है, इसकी अगर जिप फाइल अवेलेबल हो तो बहुत बढ़िया। व्यू डेमो, हाँ ये डाउनलोड फाइल है इसकी। अरे ठीक है, एक की तो मिल गई, कोई और अच्छी है इससे। प्रोग्राम पाइथन रिलेजेस, ये तो किसी काम की नहीं हमारी, इसको भी हटाओ। ठीक है, एक ही है, अच्छी है, बट क्या है ये, है किस चीज़ की है हमारी? मैनेजमेंट, हायरिंग मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पीएचपी। किसी को हायर करने और मैनेज करने की सिस्टम है, फाइल है। ठीक है, वेब फाइल है। तो हमें इसका सोर्स कोड डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड करो। ठीक है, 2 मिनट में 1-2 MB का सोर्स कोड होगा, आई थिंक ये ज़्यादा का होगा, आई डोंट नो। ठीक है, आपको सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद अगर आप लाइनेक्स पे हो तो XAMPP, अगर विंडोज़ पे हो तो आप फिर भी यही डाउनलोड करो। ठीक है, अगर आप विंडोज़ पे हो, मैक पे हो, किसी पे भी हो, सबसे बेस्ट है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, डाउनलोड्स पे जाओ। ठीक है, डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपके पास मैक है, लाइनेक्स है, और मैक है, लाइनेक्स है या विंडोज, आपके पास जो भी हो, आप इसमें जाओ। अपना वर्जन, अपना जो 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक, आपको जो भी वर्जन यूज़ करना हो आप यूज़ कर लो। मैं 64 पे जाऊँगा लाइनेक्स के। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड लग जाएगा सोर्स फोर्स पे। ठीक है, 5 सेकंड बाद ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। .run करके इसका लास्ट में एक्सटेंशन होगा। ये देखो, ये वाला जो फेल हो गया, ये देखो एरर लग गया ना। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो आपके जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो लास्ट, आई थिंक नेटवर्क लॉस्ट। टाइम हो गए, ज्वाइन हो गए। हेलो, देखो ये सोर्स को डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये मेरा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। ठीक है, फिर आपको जाना है XAMPP को डाउनलोड करना है। XAMPP, शुभम भाई, आपकी ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड पे जाओ, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है। ठीक है, डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास जो भी वर्जन होगा। ठीक है, आपके पास विंडोज़ है, लाइनेक्स है या फिर मैक है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। मेरा लाइनेक्स है तो मैं लाइनेक्स पे जाऊँगा। ठीक है, मैं लाइनेक्स ब्रो यूज़र हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं देन हो ये रही है। ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड लग जाएगा, 4 सेकंड बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके डाउनलोडिंग होने स्टार्ट होने के बाद कुछ स्क्रीन प्लीज ब्रो वेट, ब्रो ब्रो ओके ब्रो स्क्रीन शेयर नहीं है भाई। ओके ओके, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, डोंट वरी। बट आई थिंक नेटवर्क वो ग्लिच हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्योंकि लाइट गई थी ना अभी से। ठीक है, आज कौन से जैसे आप टॉपिक पे है XMPP पे भाई? जाओगे ना, ठीक है, उसकी जो वेबसाइट है ओरिजिनल, उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी वर्जन होगा आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप जैसे क्लिक करोगे ना, उसके 5 सेकंड बाद बैक, इसी पे बैक करोगे तो ये डाउनलोड कर देगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डाउनलोडिंग लग गया है। तो आप क्या करो कि जहाँ भी आपने डाउनलोड कर रखा होगा ना, मैंने ये डाउनलोड कर रखा है अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो आप अपना लाइनेक्स का टर्मिनल खोलो, CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे LS करके देखो, आपको दिख जाएगा LX करके, ये मेरा एक्सटेंशन है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट वाला, ये तो आधा इंस्टॉल हुआ। रूट से जाओ, ऐसे रूट। ठीक है, और सबसे पहले एक फाइल बाहर डालता हूँ, ये ऊपर वाली। ठीक है, देखो ये वाली जो फाइल है ना, इसको CH mod+X की +75 की परमिशन देना है। CH mod+X,
ठीक है, इसको परमिशन दो। परमिशन देने के बाद ये इसके बाद परमिशन आ जाएगी रन करने की, ठीक है। तो डॉट स्लैश करा के इसको रन कर लो, ठीक है। Then आप इसको रन करो, यस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते जाना है, ठीक है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो ताकि थोड़ा टाइम नहीं जाए, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। शुभम भाई, आई थिंक आपके मोबाइल का वो खुली हुई आवाज एको क्रिएट हो रहा है, अगर तो कम हो सकती है तो वो कर दीजिए। देखते हैं क्या इसने कहाँ, जो इसकी फाइल बनी है वो कहाँ पे बनी है वो ढूंढ ओपीटी लैम्प, ओपीटी 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 में जाओ। लोकेशन चेक करनी पड़ेगी कि बाय डिफॉल्ट लोकेशन बना कहाँ रहा है, बाय डिफॉल्ट ओपीटी क्योंकि लैम्प अगर ये चेक करो। लोकेशन है इसकी नहीं मिलेगी। ओपन फाइल लोकेशन भी नहीं हो रही है। ओपीटी ओपन लैम्प, एप्लीकेशन फोल्डर, हाँ ये रही, मिल गई। ये कहाँ है, ओपीटी के अंदर एल मैप में, ठीक है। तो जो इसकी एक फाइल होगी, वेट बताता हूँ, एच टी डॉक, इसके अंदर हमें फाइल डालनी है, ठीक है। यहाँ पे एच टी डॉक करके जो है ना फोल्डर, इसके अंदर फाइल, ये ओपीटी के अंदर एल मैप करके एल ए एम पी पी के अंदर जाके एक और फाइल है एच टी डॉक, उसके अंदर हमें सोर्स कोड डालना है, ठीक है। हमने सोर्स कोड जो डाउनलोड कर रखा है वो कहाँ गया हमारा, डाउनलोड्स में चलते हैं। ये हमारा सोर्स कोड है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी देखो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें दो फाइल मिली है, तीन फाइल मिली है। एक readme डॉट टी एक्स टी, इसे ओपन करोगे तो इसके अंदर बताएगा कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। जब यूज़ करोगे ना तो ये बता देगा इसको कैसे कैसे फाइल को यूज़ करना है, ठीक है। वही चीज़ें जो उसके इंस्टॉलेशन में लिखी हुई थी, और यही चीज़ें सेम यहाँ पे भी बता रहा है कि एडमिन एडमिन इसका पासवर्ड है, और और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें इसका काम पड़ेगा, हम इसको साइड में रखते हैं। हम ये फाइल को उठाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। कॉपी, कॉपी करके जो हमारा फोल्डर था हम यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर देंगे, MHMS करके, ठीक है। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो मैंने सर्वर पे जाना, और जो इसका अपाचे वेब सर्वर है ना, इसको स्टार्ट, आई थिंक ये स्टार्ट है, स्टॉप ऑल रनिंग पे ऑलरेडी, ठीक है। तो हमको कॉल करना है 127.0.1, इसका लोकल पोर्ट होता है ना, 127.0.0.1, हाँ ये स्टार्ट है।
तो हमें जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड की जगह हमें अपने फोल्डर का नाम कॉल करना है। हमारे फोल्डर का नाम क्या, हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फोल्डर का नाम जैसे कि यहाँ पेस्ट करेंगे तो और एसक्यूएल का, ठीक है। तो यहाँ एसक्यूएल की जो एरर आ रही है क्योंकि हमने अभी तक माई एसक्यूएल अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं करा, तो यहाँ पे हमें PHP माई एडमिन कॉल कराना पड़ेगा। उसने ऑलरेडी हमें यहाँ पे बता रखा था। हाँ ये देखो, PHP माई एडमिन हमें कॉल कराना था। हम क्या करते हैं, ये लिंक कॉपी कर लेते हैं। आप चाहे इसे नाम से कॉल करवा लो, चाहे आप इसे चाहे लोकल होस्ट से कॉल करा लो, या फिर आप इससे डायरेक्टली IP से कॉल करवा लो, कोई इशू नहीं होगा। ओपन विथ PHP एक नया PHP माई एडमिन कॉल हो जाएगा, रिकनेक्टिंग एडमिन PHP। डाटाबेस स्टार्ट करते, इसका एसक्यूएल का डाटाबेस स्टार्ट कर देते हैं ताकि इसके जो अंदर की क्वेरीज है वो तो रन हो जाए। प्रोएक्टिव आप चाहो तो तीनों को रन कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम स्टार्ट ऑल कर देते हैं, हमें सभी चाहिए वैसे तो इसको, हाँ ये हमारा कनेक्ट हो गया। ये अभी स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज हमारी एसक्यूएल फाइल इंस्टॉल नहीं, हमने अभी तक माई एसक्यूएल भी रन नहीं करा था। माई एसक्यूएल रन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है डाटाबेसेस में, ठीक है। डाटाबेसेस में आओगे तो यहाँ क्रिएट डाटाबेस में इसने फाइल का नाम बताया होगा आपको, किस नाम से डाटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ इस नाम से डाटाबेस क्रिएट करना है, MHMSD के नाम से, ठीक है। हमने नाम कॉपी कर लिया, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक करना है। जिसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आप उसी डाटाबेस पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे जाना इंपोर्ट पे, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन होगा। तो आपने जहाँ फाइल अनजिप करी होगी ना, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर जो एसक्यूएल की फाइल है ना, यहाँ पे आओ और इसको उठा के बस सीधा आओ नीचे इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका सक्सेसफुली माई एसक्यूएल का पूरा डाटा कॉपी हो जाएगा। और वहाँ पे जो भी इमेजेस थी, जो भी उनका यूज़र नेम वगैरह पहले से जो सेट थे ना, वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, F5 क्लिक करो और आपकी साइट रिलोड पे देखो, आपकी साइट पूरी की पूरी एक्टिव हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अपनी हंटिंग वाली जो मैथोलॉजी होती है ना, मैथोलॉजी, उसे यूज़ करना है। तो आप चाहो तो मैथोलॉजी यूज़ करो, या तो सबसे इजी वे होता है ना, आपके जितने भी ऑटोमेशन के टूल है ना, जो आपको एज अ नोटिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, हाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, आप वो लगा के छोड़ दो, बेफिक्र आपको कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अगर आपको नहीं लगाना है ऑटोमेशन तो आप मैनुअली चेक कर लो। इसने यूज़र नेम ID पासवर्ड दे रखा है एडमिन का, ठीक है। हम इसका एडमिन खोलते हैं, तो हम हटाते हैं यहाँ से, हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड कहाँ दिया था इसने हमें, टेक्स्ट फाइल में हमारा ये यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड क्या है, test@123 है, ठीक है। हमने पासवर्ड कॉपी कर लिया। एडमिन पे जाते हैं हम, यहाँ यहाँ लिखते हैं एडमिन, एडमिन पासवर्ड में लिखो test@123, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। रिमेंबर में क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करा लेता हूँ, आगे काम आएगा, बार बार कौन लॉगिन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ढेर सारे भर भर के हमारे पास ऑप्शन है एज अ क्वेरीज करने के। अब देखो टोटल कैटेगरीज है हमारे पास, लिस्टेड माइंड है, रिक्वेस्ट है, असाइन रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम एक एक चीज़ करके खोल के देखते हैं कि हमारे पास और कितने ऑप्शन है इनके अंदर, हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास कहीं इनपुट फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी एडिट है, बस एडिट, डिलीट, बुकिंग, यहाँ पे व्यू डिटेल्स। अब डिटेल्स खोलने पे हमें देखो कितनी सारी इसके ID प्रूफ है, आई थिंक फोटोज़ वगैरह अपलोड हो रही है, ठीक है। इमेज अपलोड हो रही है, इमेज के अलावा क्या हम वहाँ पे PHP अपलोड कर सकते हैं, RC ले सकते हैं क्या, हमें ये सब देखना है। एडिट पे जाते हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है, कैटेगरी नेम, ठीक है। तो कैटेगरी हमें यहाँ पे कुछ डालने का ऑप्शन मिल रहा है, तो क्या हम यहाँ पे एक्सेसेस का कोई पेलोड चला सकते हैं क्या, अपडेट करा के देखते हैं। कैटेगरी हैज़ बिन अपडेटेड, ठीक है। कैटेगरी अपडेट हो गई, क्या हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो एक्सेसेस करेगा ये, आया नहीं कर रहा है। यहाँ पे कैटेगरी पे जाके देखते हैं, मैनेज पे जाते हैं, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। और क्या यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, ये देखो एक्सेस हो रहा है, क्यों? हमें तो एक वल्नरेबिलिटी मिल गई कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, जैसे एडिट पे गए थे हमने कैटेगरी नेम, मतलब हम जहाँ जहाँ भी कैट और चेक करते हैं कि सिर्फ न्यूमरिकल तो नहीं है, कैटेगरी नेम पे उसने सैनिटाइज तो कर दिया, डिस्प्ले पे सैनिटाइज कर रखा है, बट जो इसके इनपुट फील्ड है ना उसने वहाँ पे उसको स्टोर कर रखा है, ठीक है। कैट और जो डिस्प्ले पे उसने पूरा का पूरा कोड जो हमारा पेलोड है ना वो सैनिटाइज कर दिया, बट उसके अंदर जो स्टोर हो चुका है वो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि न्यूमरिकल कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ जो कैटेगरी नेम है जो भी पेलोड डालते हैं हम, तो वहाँ पे जो हम यहाँ लिखते हैं ना अलर्ट या फिर टेस्ट, तो कभी कभी यहाँ सेट होता है कि सिर्फ न्यूमरिकल ही पॉपअप होगा, जो टेक्स्ट में होगा ना वो पॉपअप नहीं होगा, तो हमें वो डाल के देखना है क्या हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो पॉपअप हो रहे हैं क्या। एक बार रिफ्रेश करते हैं हम, बैक जाते हैं, नहीं। देखो यहाँ पे वही केस हुआ ना कि जो हमने टेक्स्ट में डाला है वो पॉपअप नहीं हो रहा है। एक बार हम वापस से खोल के देखेंगे उस चीज़ को, डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के लिए इनमें से कौन सा था जिसमें पॉपअप हुआ था, देखो मतलब हम न्यूमेरिकल में पॉपअप करवा पा रहे हैं वहाँ पे, ये केस तो है हमारे पास। एक बार अगेन टेस्ट करते हैं, 1 2 3, और यही वो लोकेशन जहाँ पे हमने अपडेट हो गई हमारी क्वेरी। अगेन लिस्ट मैंडेट खोलते हैं, क्या पॉपअप दे रहा है, नहीं यहाँ पे भी नहीं दिया उसने। न्यू रिक्वेस्ट, असाइन रिक्वेस्ट, कैंसर, कहाँ दिया था उसने हमें पॉपअप, वो चेक करना हमें। कैटेगरीज में मैनेज, एडिट, नहीं। अब वो हमारी लोकेशन घूम गई कि हमने उसको पॉपअप में एक्चुअल में कराया कहाँ था, हमें वो वापस से ढूंढना पड़ेगा। क्या सिर्फ वो वन ही पॉपअप कर सकता है या फिर वो सब कुछ पॉपअप कर सकता है, हमें सारे टेस्ट कैसे चेक करने पड़ेंगे। अपडेट कर दिया हमने क्वेरी, अगर यहाँ नहीं होता तो हम अनदर जगह ट्राई करेंगे। बहुत सारे हमारे पास इनपुट फील्ड है जहाँ हम चीज़ें डाल सकते हैं, जहाँ हम अपने पेलोड डाल सकते हैं, या हम अनदर क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, भैया डैशबोर्ड ये पे जाते हैं पैरेंट तो फिर वनरेबल है कैटेगरीज या में, फिर कोई सोर्स शायद कोड यहाँ है? हो जाए, यहाँ भी नहीं हो रहा। लिस्ट लो, में वो कहीं खोलने पे हुआ था, किधर खोला था, देखो हमने ये चीज़ खोली थी, ये क्या है, इसको खोला था, ठीक है। कैटेगरी पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 डालते हैं, अपडेट, और ये क्या चीज़ है, मैनेज मैट है, ठीक है। जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं, हाँ 1 2 3, क्या अल्फ़ाबेट यहाँ पे ट्राई होंगे, ASD, अपडेट करते हैं हम यहाँ, ओके ASD हो गया, एडिट करते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरिकली वहाँ पे पॉपअप करवा पा रहे हैं, कुकीज डॉट वगैरह हम पॉपअप नहीं करवा रहे। क्या हम इसके अलावा भी कोई सा पेलोड चला पाएंगे क्या, चेक कर ले, स्क्रिप्ट अलर्ट वाला चला के देखते हैं। इसको अपडेट कर रहा हमने, एक बार बैक करते हैं, हाँ वाला भी पेलोड चल गया। और क्या ये पेलोड के अंदर अल्फ़ाबेट्स ले लेगा, हमें कोशिश करना है कैसे भी करके हमारे अल्फ़ाबेट्स चल जाएं, और नहीं चलते तो फिर भी हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में वो स्टोर हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा इमेज वाला पेलोड, वैसे तो इमेज का पेलोड आई थिंक यहाँ नहीं वर्क करेगा, बट ठीक है फिर भी हमारा काम है ट्राई करना। नहीं, इमेज नहीं चलेगा वहाँ पे। तो हमारा ये वाला पेलोड चला था जो क्वेरी को बाईपास कर रहा था, और ये पेलोड डाला हमने। अब जो जो हमने करा है हमें वो नोट भी करना पड़ेगा कि हमने करा क्या था एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या फंक्शंस है, ये तो देख लिया कि हमने इसके स्क्रीनशॉट रख लो या फिर आप किसी चीज़ में लिख के रख लो कि हमने कहाँ डाला था और कहाँ एक्सेसेस रिफ्लेक्ट हुआ, कि हमने इसके अपडेट कर यहाँ पर डाला था कैटेगरी नेम में एक पेलोड, ठीक है। पेलोड का नाम क्या था, पेलोड का नाम ये था, पेलोड ये था हमारा। और वो एक्चुअल में पॉपअप कहाँ हुआ, मैनेज मैट पे जैसे जा रहे थे हम, ठीक है, और इसके अंदर पॉपअप हो रहा था जब हम एडिट पे जा रहे थे, तो एडिट पे गए और उस स्क्रिप्ट को एडिट करते हैं। जैसे एडिट पे जाते हैं हम, एडिट पे जाने के बाद हमको
वन पॉप, इसको एडिट करते हैं, एडिट इसको, देन पॉप अप करना। ठीक है, हमने ये लिख लिया ताकि अगली बार हमसे वो चीज़ें ना घूमे। ठीक है, हम वापस उस चीज़ में बार बार वही चक्कर नहीं काटे गोल गोल। और क्या फंक्शन है हमारे पास, इडियट में जाने के बाद भी हमारे पास है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, पेलोड। ठीक है, फिर डालते हैं यहाँ पे अपडेट। अपडेट करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट है, कैटेगरी नेम तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पेस्ट, यहाँ पे आईडी लिखते हैं क्योंकि हम किस चीज़ पे पेलोड डाल रहे हैं हमें वो भी तो मालूम चल होना चाहिए। देखो आईडी में हमने ये पेलोड डाला है, कंट्रोल की, यहाँ पे डाल रहे हैं नेम, क्योंकि अगर वो पॉपअप करेगा तो हमें मालूम तो चलना चाहिए कि किस फील्ड में वर्नेबिलिटी है, मतलब किस फंक्शन में वर्नेबिलिटी, कैटेगरी के नेम में या फिर आईडी किस में, नेम में, कॉन्टेक्ट नंबर में, जेंडर में, किस में वर्नेबिलिटी है, तब तो हमें पता चलेगा। क्योंकि अगर हम उसको स्क्रिप्ट अलर्ट और पॉपअप में वन और फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो वन ही पॉपअप करेगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना एक्चुअल में वो पॉपअप हुआ कहाँ है। ठीक है, तो हमारा काम था उसको उसको उसका नाम चेंज करना। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में वन लिख देते हैं। ठीक है, और पिक वगैरह तो ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर में भी अगर हम चेंज कर सकते हैं तो, नहीं कॉन्टेक्ट नंबर तो सैनिटाइज, वो आप इनपुट फिट तो ले रहा है बट 10 ही ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो कंट्रोल जेड, वापस से वही नंबर। और मेरे पास एक एक्सेस का पेलोड है आई थिंक, ईमेल का। चलो ईमेल में हम बाद में ट्राई कर लेंगे। अपडेट करते हैं इसको हम, ये अपडेट हुआ। ठीक है, वो नहीं मालूम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमने कहाँ ऐड करी, क्या यहाँ पे इसका पॉपअप 3 अपडेट, एडिट पे जैसे जाते हैं, पहले ये था ना मेन आईडी और नेम का फील्ड, और यहाँ पे क्या शो कर रहा था जब हम एडिट पे जा रहे थे, अब सही कर रहा है। मतलब हमने 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये फिर पॉपअप करेगा आई थिंक। क्या, प्लीज़ फिल आउट मेन आईडी, स्क्रिप्ट अलर्ट आईडी, यहाँ पे भी 1 डाल के देखते हैं, नेम में 2 डाल के देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरी में डिस्क्रिप्शन में 3। ठीक है, अपडेट करते हैं, शायद आई थिंक अब चल जाए, फिर पूरा का पूरा सोर्स कोड बिगाड़ दे। 1 पॉपअप हुआ, 2 पॉपअप हुआ, ठीक है 3 पॉपअप नहीं हुआ। 1 फील्ड में और 2 फील्ड में जो हमने डाला था वो पॉपअप हुआ है, और जब हमने अल्फ़ाबेट्स में डाले थे तो भी वो पॉपअप हुआ है बट वो कुछ शो नहीं करा रहा था। ठीक है, और उसके कारण इसकी जो HTML की क्वेरीज है ना वो पूरी की पूरी डिसमैच हो गई है, मतलब वो जो कस्टमाइज वे में जमी हुई थी। ठीक है, जो हमने, एक सेकंड में आपको बताता हूँ अगेन, ये जो आगे का ये लगा रहा है ना, इसके कारण है ना पूरा सोर्स कोड ब्रेक हो चुका है। अगर हम ये चीज़ हटा के, देखो 1 हो गया, 1 में मेन आईडी थी, सेकंड में नेम था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से डालें 1 की जगह, ओके सेम चीज़ डालते हैं वहाँ पे। हमारा काम है टेस्ट करना। ठीक है, अपडेट बोल दिया उसने, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये पॉपअप के लिए बोल रहा है। ठीक है, डोंट अलाउ बोल रहा है ना, पॉपअप करवा रहा है वहाँ पे, लेकिन पॉपअप में ला कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो स्टोर हो रहा है, स्टोर एक्सेसेस है। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है, हमें वल्नरेबिलिटीज मिल गई। आप चाहो तो सेम चीज़ बहुत जगह ट्राई कर सकते हो, इतने सारे फंक्शंस है। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बताता हूँ कि इसको एक्चुअल में क्या करना है। हम
हमें आपको वापस गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल ये रहा मेरे पास, इसमें है, क्रोम पे आता हूँ मैं वापस, ठीक है। यहाँ पे लिखो CVE रिक्वेस्ट, सीवी रिक्वेस्ट करोगे ना, cvform.mitra.org की एक आपको डोमेन मिलेगा, ठीक है। आपको इस डोमेन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको ये जो पहला फॉर्म मिलेगा, ये सीवी मित्रा की तरफ से एक फॉर्म का डोमेन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, देखो, रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी, रिक्वेस्ट सीवी आईडी, या फिर रिक्वेस्ट मल्टीपल आईडीज, नोटिफाई अबाउट सीवी पब्लिकेशन, रिक्वेस्ट अपडेट एनी एग्जिस्टिंग। मैं आपको इसको समझाता हूँ, देखो। फर्स्ट वाले का मतलब है, अगर आपको कोई सीवी रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली है, आपको उस पर सीवी असाइन करवानी है, देन आप ये यूज़ करो। अगर आपको कोई मल्टीपल आईडीज करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है मल्टीपल सीवीज आईडीज, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट में, तो आप इसको चूज़ करो। अगर आपको सीवीज का जो अपडेट आता है, अगर आपको अपने जीमेल पे उसका नोटिफिकेशन चाहिए, जो वेबसाइट पे तो अपलोड होती है, साथ में आपके जीमेल पे डेली के डेली नोटिफाई करे आपको, ठीक है, तो आप नोटिफाई पे जाइए। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पहले से सीवीज है, ठीक है, कोई एक सीवी अगर आपको उसमें अपना ब्लॉग लिंक ऐड करना है, रेफरेंस ऐड करना है, फिर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जाओ, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन सीवी नंबरिंग अथॉरिटी CNA। अगर जो इनके इनका कुछ दो पर्पस होते हैं। एक तो ये कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको आप डायरेक्टली रिपोर्ट करके देन आप इनके पास आओ, तो ये सीवी असाइन कर देते हैं। और सेकंड वो होते हैं कि आप डायरेक्ट पहले इनके पास रिपोर्ट करो, ठीक है। ये खुद सामने वाले जो ऑथर, जो उनका वेंडर होगा, ठीक है, वेंडर के पास बताएंगे कि आपके जो प्रोडक्ट में ये वर्नेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली के लिए तो आप ये यूज़ करो। तो हम तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले यही यूज़ करते हैं, रिपोर्ट वर्नेबिलिटी। हमको नहीं मालूम वो उसके पास है या नहीं है, ठीक है, तो हम रिपोर्ट करते हैं एक नई सीवी आईडी जो किसी और वेंडर की, हमें इसे रिपोर्ट करनी है। अपना जीमेल एड्रेस दो, ठीक है, मैं अपना जीमेल एड्रेस डाल दूंगा यहाँ पे .com। तो shubhamrouter@gmail.com मेरी जीमेल। आप चाहो तो इनक्रिप्ट करके भी भेज सकते हो, या फिर बिना इनक्रिप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी तो यहाँ है नहीं कि आपकी कोई रिपोर्ट चोरी कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों पे टिक कर दो, ठीक है, वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड डजंट मैटर। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़ें, वल्नरेबिलिटी टाइप क्या है हमारे को, क्या आपको अगर एक्सेसी मिला है, एसक्यूएल इंजेक्शन, SSL चेक, सब आप कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हो इनमें जो है ना, या फिर अदर और कोई है तो उसके बारे में लिखो। हमको क्या मिला था, एक्सेस मिला था, ठीक है। वेंडर कौन है, अब आपको बताना पड़ेगा कि वेंडर कौन है, प्रोडक्ट की डिटेल क्या है। तो मुझे ये नाम आई थिंक कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा वापस से, PHP गुरुकुल, कि मैंने वो हटा दिया, देखो हमें वापस से मिल गया वो, ये रहा। इसको हम इधर लेके जाते हैं, इसको हम एक साइड में रखते हैं ताकि हमें एडिट करने। देखो हम, इसका वेंडर कौन है, PHP गुरुकुल है। ये देखो यहाँ पे लिखो PHP गुरुकुल, और यहाँ पे जो लिखा है ना वर्नेबिलिटीज, आपको इस प्रोडक्ट में कितनी वर्नेबिलिटीज मिली। अगर आपको 2-3 वर्नेबिलिटीज मिली, अगर 2-3 के बारे में एक साथ अगर आपको सीवीज चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबर बढ़ा सकते हो। मेरे को तो एक ही रिपोर्ट करनी है, एक से ज़्यादा नहीं करना चाहता, वैसे ही मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों को टिक कर दो, ठीक है। PHP गुरुकुल इसका वेंडर है, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, प्रोडक्ट इसका है ये वाला, ठीक है। और इसका वर्जन क्या है, प्रोडक्ट का वर्जन आपको जहाँ आपने जिप डाउनलोड करी होगी आपको वहाँ मिल जाएगा, जहाँ आपने जिप डाउनलोड करी। हाँ देखो, इसका वर्जन है V1.0, ठीक है, हमने वर्जन डाल दिया। अटैक वेक्टर क्या, अगर आपने उसके लोकल पे जाके अगर एक्सप्लॉइट किया है, फिजिकली किया है, या रिमोट से किया है, या अदर से किया, तो मैंने रिमोट से किया। अब एक्सेस है, यहाँ पे एक और चीज़ पूछा है, हैव अ वेंडर कंफर्म एक्नॉलेजमेंट द वल्नरेबिलिटी। क्या आपने वेंडर को बता रखा है ये वल्नरेबिलिटी, और वेंडर ने इसको कंफर्म कर रखा है कि हाँ ये एक्चुअल में एक वल्नरेबिलिटी है। नहीं, हमने नहीं बताया। अगर आपने बता दिया है, वेंडर ने मान लिया है कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी है, तो आप यस करो, अदरवाइज नो करो। तो मैंने नो कर रखा है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे कोड इंजेक्शन डाल दूंगा मैं, ठीक है। रिमोट एक्सेस मिला, तो एक्सेस के का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज, एस्केलेट प्रिविलेज, कोड इंजेक्शन, ऑथर, कोड इंजेक्शन, ठीक है। अफेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट अफेक्टेड है। अब यहाँ पे पता है, जो भी आप बग बाउंटी की रिपोर्ट बनाओ, चाहे इसकी रिपोर्ट बनाओ, ये भी एक्चुअल में एक रिपोर्ट है। तो मैं एक
प्रीफर जो एक अच्छे रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। कुछ मत करो, चैट जीपीटी पे आओ, ठीक है। सबसे बेस्ट रिपोर्ट बना के देगा और एक अच्छी रिपोर्ट बना के देगा। ना तो आपकी इंग्लिश में मिस्टेक होगी, ना आपकी किसी चीज़ की, ठीक है। आप इसको सीधा सीधा आपने जो जो आपको मिला है ना, आप उसको हिंदी में ही बता दो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही बताओ तो वो समझेगा, ठीक है। उसको बोलो मेरे को एक प्रोडक्ट जाते तो वहाँ मैनेज लिखा रहा है, तो उसको ब्रैकेट में कर दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट मैनेज कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी को, जैसे एडिट पे क्लिक किया, देन कैटेगरी नेम पे जाता हूँ। कैटेगरी नेम ये हमारा है एक क्वेरी जो हमें चैट जीपीटी के साथ करनी है। अब इससे बोलो मेरे को एक प्रोडक्ट में वर्नेबिलिटी मिली, हाँ मेरे को एक PHP ये प्रोडक्ट का नाम दे दो, यहाँ पे दे दो तो अच्छी बात है। तो हमने प्रोडक्ट का नाम कहाँ लिखा था, ये रहा, कॉपी प्रोडक्ट, इसमें वर्नेबिलिटी मिली, ठीक है। अब इसको लास्ट में लिख देना मेक रिपोर्ट, बग रिपोर्ट। देखो
तो आप ऊपर कुछ भी लिखो, लास्ट में इतना लिख लेते ना, मेक बग रिपोर्ट, वो आपको बेस्ट रिपोर्ट बना के देगा। या तो आप उसे बोलो एट्रैक्टिव बना दे, तो वो उससे और एट्रैक्टिव बना के देगा। ठीक है उसको इंग्लिश वहाँ भी कर दोगे। अब वो उसके पहले तो उसको एनालाइज करेगा, देन इम्पैक्ट वगैरह लिखेगा। ठीक है, तो क्लियर इम्पैक्ट यूजर मेक, मेक बग रिपोर्ट। तो क्या है, बग डिटेल्स, बग डिस्क्रिप्शन, स्टेप टू रिप्रोड्यूस में। अब यहाँ हमारा काम है स्टेप टू रिप्रोड्यूस को सिर्फ उठाना है। ठीक है, ये सेम टू सेम आपके बग बाउंटी की रिपोर्ट बना रहा है। आप सेम जब बग बाउंटी हंटिंग करते हो, अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो आप सेम टू सेम रिपोर्ट मेथड यूज कर लो और उसको बोलो इसमें थोड़ी चेंजेस करवा लो। ठीक है, उसको बोल बोल के इसको, अब अगर आप यहाँ जितना लिखते जाओगे ना, वो ऐड करता जाएगा इसी रिपोर्ट में। आप जब आपको लगेगा हाँ अब बेस्ट है, तो आप उठा लो उसको, कोई इशू ना। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, अब मैं उससे सिर्फ वो मांगूंगा क्योंकि इसने रिपोर्ट बना दी, इसको वो चीज़ समझ में आ गई कि मैं इसको एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब इससे मैं पूछूंगा अफेक्टेड कंपोनेंट्स, वो मुझे लिख के देगा। अटैक वेक्टर क्या है, अब यहाँ पे स्टेप टू रिप्रोड्यूस का ये बहुत काम की चीज़ है। अब इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको उठा के थोड़ा सा एडिट करने वाला है यहाँ से, ये ठीक है, ये हमारा पेलोड है। ये आपको डालना है डिस्क्रिप्शन में। ये कहाँ गए इसके डिस्क्रिप्शन, ये। ठीक है, डिस्कवर क्रेडिट में जिसने डिस्कवर किया है आप अपना नाम लिखो। ठीक है, ओरिजिनल नाम लिखना, सिनोनिम मत लिखना। जो आपका निक नेम होगा वो मत लिखना। ठीक है, ओरिजिनल नाम लिखना। और अटैक वेक्टर वगैरह वो आपको खुद बता ही देगा क्या इसका वो है। कहाँ गया, और नहीं बता रहा है तो इससे डायरेक्टली पूछो, व्हाट इज अटैक कंपोनेंट एप्लीकेशन। ठीक है, इसको इतना उठाओ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उठाओ सेम से पूछो व्हाट इज। ये एक बेस्ट तरीका है मेरे तरीके से, अगर आपको जानना हो तो। अगर हाँ, लॉगिन मैनेज, इतना बड़ा नहीं लिखो। व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे आएगा अटैक वेक्टर, व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन, उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमने ऊपर यहाँ पे कॉपी कर रखा है लॉगिन एडमिन पैनल, ये। ठीक है, और इसका आधा ये कॉपी करना है फ्रॉम एक्सेस, कॉपी करो यहाँ से, देन पेस्ट करो। इसका डिस्क्रिप्शन भी उठाओ। देखिए हमारे 50% काम हमने कर लिया, देन 50% काम ये खुद करेगा। ये डिस्क्रिप्शन रेडी करके दे दिया इसने। अब यहाँ पे डिस्कवर कर, अब रेफरेंस तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मेरे को सीवी ढेर सारी रेफरेंस बताएगा, श्योर वेंडर डिटेल्स वगैरह, रेफरेंस दे दे बस मेरे को लास्ट में। इसकी डिटेल आपको, आप चाहो अगर आपने जो एक्सेसेस निकाला है, अगर आप उसका ब्लॉग बना के कहीं पोस्ट करते हो तो आप अपने ब्लॉग की भी लिंक डाल सकते हो। आप अपने, अगर आपने इस एक्सप्लॉइट का पूरी की पूरी मेथोलॉजी अगर आपने लिंक्डइन पर डाली तो आप वहाँ पे लिंक्डइन का भी डाल सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा ना, एक्सप्लॉइट की डायरेक्ट हमें लिंक मिल जाती सीवी पे, या फिर कुछ कोड, पर्टिकुलर कोड मिलता है। अगर आपको सिर्फ कोड से एक्सप्लेन करना, पूरा का पूरा नहीं देना है, ठीक है, तो आप
उन्हें वो दे दो। तो यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो CVE, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ कैटेगरीज है मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमें रेफरेंस डालना है, ठीक है। ये नहीं दे रहा तो हम एक काम करते हैं, जो इसने रिपोर्ट बनाई थी ना, रिपोर्ट बना के दी थी मेरे को बग की, मेरे को वही रिपोर्ट कॉपी करनी पड़ेगी वापस से, ठीक है। ठीक है, इसको उठा के इसको दो और इसको लिखो यहाँ पे ऐड रेफरेंस। वो लास्ट में कहीं ना कहीं ऐड कर देगा रेफरेंस का ऑप्शन। अब आपको सिर्फ वो रेफरेंस उठा के कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। इसको अगेन रिपोर्ट बनाने दो। पूरी रिपोर्ट जैसी कंप्लीट होती है हमारी, वो बाकी रिपोर्ट में चेंजेस नहीं करेगा, आपने जो उसको बोला है ना वो ऐड करके देगा। ये चाहिए थी मेरे को, एक ये चाहिए थी, तो वो यही चाहिए था, हो गया मेरा काम, ठीक है। अटैक वेक्टर आप इसको बस यहाँ पे आप है ना एज अ लिंक के अलावा और कुछ पेस्ट नहीं कर सकते, या फिर आप लिख नहीं सकते, लिखोगे तो वो रिपोर्ट नहीं होगी, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। आपको ये उठा के यहाँ पे पेस्ट करना। ये एक्चुअल में स्टोर एक्सेसेस है, स्टोर एक्सेस रेफरेंस, ठीक है, वही डालना। और कोई सी है यहाँ पे समरी, ये भी डाल देते हैं हम। आप चाहो तो रेफरेंस में ब्लॉक का लिंक डाल दो, ठीक है। हमारा ये काम होगा फुलफिल। इसने आई थिंक रेफरेंस में नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें ज़रूरत नहीं रहती है। अब देखो हमने क्या क्या करा, इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने जीमेल की लिंक डालना, ठीक है। अगर आपको इंक्रिप्टेड वे में भेजना है तो आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, वरना हमें ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही रिपोर्ट करनी थी। क्या थी आपकी वनरेबिलिटी एक्सेसेस थी, ठीक है। अब वेंडर कौन है, उसका प्रोडक्ट का नाम कौन है, और नाम क्या है और वर्जन क्या है, ठीक है। जैसे उसको डालोगे देन उसके बाद आपको इसका अटैक टाइप दिख जाएगा, क्या उसमें इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। उसका अफेक्टेड वर्जन, देन अटैक वेक्टर आपने कैसे किया, सजेशन उसके बताओ, डिस्क्रिप्शन वनरेबिलिटीज़ की डिस्क्रिप्शन दो, उसके डिस्कवर किसने करा है, ठीक है। और रेफरेंस क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड जनरेट होता है, तो 5PJK, आप इसको कैपिटल है, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट में जैसे क्लिक किया तो वो प्रोसेसिंग के बाद यहाँ देखो, थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट, यू विल बी रिसीविंग कंफर्मेशन मेल ईमेल शॉर्टली, ठीक है। आपको वो अब यहाँ पे ना आपको कम से कम 30 से 35-40 दिन लगेंगे, ठीक है। देन आपको इनका रेफरेंस आएगा। आपको सबसे पहले एक उड़ता हुआ एक मेल आएगा, वो बोलेंगे कि ठीक है हमें आपका बग और रिपोर्ट मिल गई है, जो आपने रिपोर्ट करी है। देन हम उसमें वर्क करेंगे। अगर हमें भी अगर सेम टू सेम कुछ मिलता है, ठीक है, जो आपने बग रिपोर्ट किया है, अगर वो सच में एक्चुअल में एक वर्नेबिलिटी है, ठीक है, तो हम उस पर काम करेंगे और सामने वाले वेंडर को एज अ इन्फॉर्मेशन देंगे। देन उनकी तरफ से अगर हमें रिस्पॉन्स आता है, फिर वो अपडेट, या तो सामने वाला वेंडर उसको अपडेट फिक्स करेगा या पैच करेगा। इनका काम रहेगा सिर्फ उनको बताना, उनकी तरफ से इनको रिस्पॉन्स आ जाएगा। देन ये हमें एक CV नंबर असाइन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक अभी तक मेल नहीं आया, और मेरे पास दूसरा वाला मेरा एक जीमेल लॉगिन नहीं है जिसमें मेरे CV रिपोर्ट करी थी, जो मेरी ओरिजिनल CV जो मेरे पास असाइन है, ठीक है। अगर वो मेरा मेल लॉगिन होता तो मैं आपको दिखा देता कि उनका रिस्पांस कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले उनका रिस्पांस आएगा कि हाँ आपको एक CV नंबर असाइन हो चुका है, ठीक है। फिर वो रिजर्व में दिखाएगा। अगर आपको पब्लिक करनी है वो CV, ठीक है, जिससे उनका मेल आता है ना, तो यहाँ पे जाओ, वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट रिक्वेस्ट टू मल्टीवर्स, हाँ ये
रिक्वेस्ट टू अपडेट एनी एग्जिस्टिंग सीवी। अपडेट पे जाओ और वहाँ उनको बोलो कि हाँ, यहाँ पे लिख दो सीवी आईडी, अपनी सीवी आईडी लिखो, जो भी आपको 19 जो भी आपकी सीवी आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन पे लिख दो कि हमको जो सीवी हमने रिजर्व कर रखी है वो हमें पब्लिश करनी है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आप जाओ सीधा अपने वहाँ पे ब्लॉग्स डालो, ब्लॉग्स डालने के बाद उनके लिंक वगैरह लिखो और देन वहाँ सबमिट पे क्लिक कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी कम से कम 10 दिन के अंदर आपकी सीवी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कुछ कुछ सीवीज है ना रिजर्व होती है, सीवी रिजर्व्ड है, तो दिखाता हूँ, जिनकी डिटेल्स वगैरह आपको नहीं दिखेगी। एक कोई सी सीवी सर्च करनी पड़ेगी, CVE 2443 पर डाल के देखता हूँ, शायद दिख जाए मेरे को CVA। ये भी बहुत सारी सीरीज हैं जो रिजर्व होती हैं, ठीक है। रिजर्व के बाद आप चाहो तो उसको पब्लिश कर सकते हो। यही सीधा सा फंडा है। अगर आपको कोई सीवी असाइन हो, अगर आपको खुद पे अगर सीवी चाहिए, ये एक सिंपल वे है। अगर आपको सीवी चाहिए, आपको ये नहीं बताना कि हमने सीवी कैसे असाइन करी, आपके पास सीवी है और वर्नेबिलिटी आपने क्या निकाली थी, ठीक है। अगर आपका जो इंटरव्यूअर होगा ना, आपसे ये पूछेगा कि आपने सीवी निकाली, क्या निकाली उसमें, सीवी में क्या निकाला आपने, एक्सेस निकाला, एसक्यूएल निकाला, जो भी निकाला आप वो उसको बताओ। कहाँ निकाला वो थोड़ी ना पूछा, आप तो उसको बता दो कि हमने कहीं भी निकाला है। क्योंकि जब भी आप सीवी की डिटेल निकालोगे ना, तो वो आई थिंक उसमें ये नहीं बताएगा कि वेंडर कौन था। हाँ, आप बता दो कि मैंने एक हायरिंग मैनेजमेंट सिस्टम में वर्नेबिलिटी निकाली, ये मत बताओ कि मैंने एक पीएचपी गुरुकुल में निकाली है। वो आपका एक लॉस पॉइंट होगा आपने अगर बता दिया गलती से भी। क्योंकि यहाँ पे सीवी में ये कहीं नहीं लिखा होता कि वेंडर का नाम क्या, प्रोडक्ट का नाम बता देगा लेकिन वेंडर का नाम सीवी में कभी रिवील नहीं होता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये एक बेस्ट वे है और इसमें दिन भर हजारों सीवी लोग रिपोर्ट करते हैं, दिन भर। इनको सीवी हंटर कहते हैं, जो ऐसे सीवी हंटिंग करते हैं ना, इनको सीवी हंटर्स कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर सुनने के लिए। मेरे तरफ से लॉस कनेक्शंस है।